बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश प्लेटफॉर्म। आज हमने इस वीडियो में देयर का टॉपिक लिया है और इसको समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपको जो देयर का बेसिक और एडवांस दोनों यूजेज आ जाएंगे और आपकी कन्फ्यूजन और डाउट्स इसके हवाले से सारे ख़त्म हो जाएंगे। देयर जो कि एडवर्ब है, ग्रामर की रूल से एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो आइए सबसे पहले जो हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं इसका बेसिक यूजेज वो देख लेते हैं। देयर का मतलब क्या होता है? वहाँ। सिंपली इसका बेसिक और आसान एक इसका यूजेज ये है कि जहाँ उर्दू या हिंदी में हम वहाँ का वर्ड यूज़ करते हैं तो यानी जगह के तौर पर, तो हम इंग्लिश में उसको देयर लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कल वहाँ गया, ये देखें वहाँ का वर्ड आ गया, तो हमने बाकी सारा फिक्रा टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे और जहाँ वहाँ आ गया इसकी वोकैबुलरी हम क्या लगा देंगे? देयर। आई वेंट देयर यस्टरडे। जब तुम वहाँ पहुँचोगे मुझे कॉल करना, ये हम कॉन्टेक्चुअल फिक्रा बोल सकते हैं। जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो मुझे कॉल करना। व्हेन यू रीच देयर, ये देखें जब तुम कॉल मी। ऐसे हम किसी को कह सकते हैं वहाँ जाओ, गो देयर। हम ये भी किसी को बोल सकते हैं वहाँ सो जाओ, स्लीप देयर, वहाँ बैठ जाओ, सिट देयर, वहाँ इंतज़ार करो, वेट देयर। ये इसका बेसिक यूजेज है। क्या इसका बेसिक कि जहाँ उर्दू में क्या आ जाता है, वहाँ आ जाता है, तो उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? देयर। अब आ जाते हैं इसके एडवांस यूजेज की तरफ। एडवांस यूजेज को समझने के लिए मैंने जो मैथमेटिकली फार्मूला भी लिख दिया है और इस फार्मूले को तहरीरी तौर पर इधर समझाने की कोशिश भी की है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपको एडवांस यूजेज भी इसका आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो देयर, जहाँ उर्दू में हम वहाँ का वर्ड यूज़ नहीं करते, देन फिर भी हम देयर से फिक्र में देयर यूज़ करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? उसका फार्मूला ये दिया है कि अब ये चीज़ बड़ी कैटेगोरिकली आपने याद रखनी है कि ये देयर का यूज़ जो एडवांस लेवल पे हम करते हैं, एडवांस इंग्लिश में करते हैं, ये बग़ैर काम वाले फ़िक्रों में करते हैं। किसमें? बग़ैर काम, जिसमें मेन वर्ब नहीं आएगा, यानी जिसमें एक्शन नहीं दिखाया जा रहा होगा। फिर उसका फार्मूला ये होगा कि फ़िक्रा हम देयर से शुरू करेंगे। अगर फ़िक्रा प्रेजेंट में बोला गया है तो इज़ या आर लगाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। अगर पास्ट में है तो वाज वर लगाएंगे, अगर फ्यूचर में तो शैल विल बी लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट मेंशन करेंगे और उस फिक्रे में प्लेस होगी या प्लेस की सेंस होगी, मुराद होगी जगह की, तो फिर हम एंड पे क्या यूज़ करेंगे? प्लेस। वाजिया इसमें आपने याद रखना है कि ये एक्शन लेस यानी बगैर काम वाले सेंटेंस के लिए ये देयर का एडवांस यूजेज है। इसको तहरीरी तौर पर पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं। चंद एग्जांपल मैं इधर करवाई हैं, लिखवाई हैं आपको, और इस तरह की बेशुमार एग्जांपल आपने खुद सोच के लिखनी है और फिर उसकी इंग्लिश इस फार्मूले के थ्रू कर लेनी है। आइए, जो नोट लिखा है इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखना है कि उर्दू के बगैर काम वाले, बगैर एक्शन वाले, यानी सिंपल सेंटेंस, इधर सिंपल आपने बोले ना जिनमें एक्शन नहीं होता, ठीक है, जिनमें मेन वर्ब नहीं होगा। उर्दू के बगैर काम वाले सिंपल सेंटेंस यानी एक्शन लेस सेंटेंस, उर्दू के बगैर काम वाले फिक्रों में अगर जगह सब्जेक्ट से पहले आ जाए, यानी हम फिक्र ऐसे बोल रहे हैं कि जगह सब्जेक्ट जो अंदर है वो, उससे पहले हम जगह की बात कर रहे हैं, जगह सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो इंग्लिश में फ़िक्रा देयर से शुरू होगा और इसके बाद लिंकिंग वर्ब, ये बाकी मैं फार्मूले में समझा दिया आपको कि उसके बाद क्या आएगा? लिंकिंग वर्ब, यानी इज़ आर वाज वर शैल विल बी। ठीक है, आइए एग्जांपल देख लेते हैं। अलमारी में कुछ किताबें हैं। अब सब्जेक्ट क्या है? किन की बात हो रही है? किताबों की। लेकिन पहले हमने बोल लिया कि अलमारी जगह है, तो जगह हमने पहले बोला है। अलमारी में कुछ किताबें हैं, तो अब फिक्र हमने क्या करना है? देयर से शुरू करना है, यही फार्मूले के थ्रू। अब किताबें ज़्यादा हैं तो क्या लगाएंगे? हैवी प्रेजेंट का फिक्रा। देयर आर सम बुक्स इन द कैबर्ड। ये क्या हो गया? हमने फिक्रा इसकी ट्रांसलेट कर दिया। अगर ये ऐसा कुछ बोला जाता, मैं फिक्रा हम यानी सब्जेक्ट पहले कर देते
तो जगह बाद में आती तो फिर भी देयर लगाना था, नहीं फिर नहीं था लगाना। कुछ किताबें अलमारी में हैं, अब वही फिक्र हमने बोला है लेकिन उसकी बनावट उर्दू में हमने चेंज कर दी है। यानी हमने क्या किया है, अब देखें ना कॉन्टेक्स्ट, देखें कैसे कॉन्टेक्स्ट बदलता है फिक्रे का। वर्ड इधर उधर होते हैं तो इंग्लिश हम चेंज कर देते हैं। कुछ किताबें अलमारी में हैं, अब सिंपली हम सब्जेक्ट ही पहले आया तो सब्जेक्ट से फिक्रा शुरू करेंगे। सम बुक्स आर इन द कबर्ड, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें देयर का यूज़ नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमने क्या नहीं किया, जगह पहले नहीं बोली, ठीक है। अब देखें कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया तो हमारा फिक्रा ही चेंज हो गया, स्ट्रक्चर उसका चेंज हो गया। मेरे घर के सामने बाग है, ये 10th क्लास का जो पैराग्राफ्स पेपर में आते हैं तो उनका ये पहला है, मेरे घर के सामने बाग है। वो भी फिक्रा देर से शुरू होता है लेकिन हमें आज तक किसी टीचर ने नहीं था बताया, जब हम मैट्रिक में थे या आज भी हम बड़े बच्चों से पूछते हैं तो नहीं था बताया कि ये देर से फिक्रा शुरू हुआ है और क्यों हुआ है। मेरे घर के सामने बाग है, अब क्या है, मेरे घर के सामने ये क्या हो गया, प्लेस। बात किसकी हो रही है, बाग की, तो बाग क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो हम पहले क्या बोल रहे हैं, मेरे घर के सामने। देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, अब ये लगाया हमने देयर, उस तरह लिंकिंग वर्ब लगाया, फिर ये सब्जेक्ट मेंशन किया तो इन फ्रंट प्रेपोजिशन लगा के आगे में क्या लगा दिया, प्लेस लगा दिए। उर्दू में प्लेस पहले आनी है और इंग्लिश में एंड पे चले जाएगी अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ये देखें, अगर इसको सिंपली ये करते कि बाग मेरे घर के सामने है, अ गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, सिंपली, फिर इसमें हमने कोई देर का यूज़ नहीं करना था। बाज़ार में अभी एक और फिक्रा जो मैं वैसे आपको बोल के बता देता हूँ, बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश था या बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश होगा, हम ऐसे भी था पास्ट में बोल लेंगे। अब देखें कहाँ रश होगा, बाज़ार में, बाज़ार में मैं पहले बोल रहा हूँ प्लेस, बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश होगा। देयर वाज अ लॉट ऑफ रश इन द मार्केट या इन द बाज़ार, या बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश होगा। देयर विल बी अ लॉट ऑफ रश इन द मार्केट या इन द बाज़ार। एक फिक्रा इधर और लिखा हुआ है, कॉलेज के सामने अस्पताल है। अब देखें बात किसकी हो रही है, अस्पताल की, वो बताया जा रहा है। तो अस्पताल का हो गया सब्जेक्ट, ये तो हो गया लिंकिंग वो, ठीक है। और जगह जो पहले क्या बोला है, जगह, कॉलेज के सामने, ये है प्लेस, ये क्या है, प्लेस। तब हम ये भी फिक्रा देर से शुरू करेंगे। देयर इज़ अ हॉस्पिटल इन फ्रंट ऑफ कॉलेज, अब ये देर से किया, ये हमने सब्जेक्ट मेंशन किया तो ये प्रेपोजिशन लगा के अगर हमने क्या लगा दिया, प्लेस को लगा दिया, ठीक है। ये था आपके साथ देयर का बेसिक यूजेज और ये था एडवांस लेवल पे इसका। अभी ये जब हम इसमें बड़े आदी हो जाएंगे, जब ये हमारी मेमोरी में फिट हो जाएगा, फिर हमें ये कानून खुद ब खुद ही हमें बगैर सोचे ही हम इस पर जो कह लें इम्प्लीमेंट इसका कर लेंगे, ठीक है। फिर हम आगे जो जगह नहीं भी यूज़ करते कई दफ़ा, देर आर सम बॉयज़, कि वहाँ कुछ, या देर आर सम बॉयज़, आगे प्लेस अभी ना भी यूज़ करें फिर अंडरस्टूड होता है। तो एक चीज़ और मैं इधर वाज़ह करता जाऊँ, अक्सर टीचिंग के दौरान मैंने बड़ा नोट किया था कि स्टूडेंट इस देर में और इस देर में क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको मिक्सअप कर देते हैं। ये बच्चों को हमने छोटे ग्रेड से ही हमें बच्चों को ये सिखलाना चाहिए कि ये जो देर है ये प्रोनाउन है, ये क्या है, ये देर क्या है, प्रोनाउन। ये देयर में और इस देयर में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये देयर जो है एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस फैमिली से इसका ताल्लुक है, एडवर्ब फैमिली, और ये प्रोनाउन की फैमिली है। इसको और इसके साथ कभी मिक्स नहीं करना। इसका मतलब क्या होता है, उनका, उनकी और उनके, यानी उनका घर, देयर हाउस, उनके दोस्त, देयर फ्रेंड, उनकी किताबें, देयर बुक्स, ठीक है। तो ये देयर क्या है, ये एज अ प्रोनाउन यूज़ होता है पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर, और ये देयर एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये भी बच्चों को क्लियर कर दें कि कभी इनके स्पेलिंग में और इनके यूजेज को कभी मिक्स ना करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो ये इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की बड़ी इन्फॉर्मेटिव और बड़ी अथेंटिक वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।